अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानूनी गुफ्तगू के साथ नसरुल्लाह एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, ये जो ऑनलाइन निकाह है या ऑनलाइन शादी है, वो फ़ोन कॉल के ज़रिए हो सकती है, वो आपके इंटरनेट के ज़रिए हो सकती है या सोशल मीडिया के किसी फोरम से हो सकती है। इसका शरई और कानूनी पहलू को हमने रोशनी डालनी है। शरीयत तो ये कहती है निकाह के बारे में कि भी हिजाब व कबूल अगर दो मियाँ बीवी जिन्होंने शादी करनी है गवाहान की मौजूदगी में हिजाब व कबूल कर लें तो वो शादी उनकी हो जाती है। लेकिन अब जो हमारा कानून है, कानून में जब तक आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तब तक आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगली चीज़ों को बनाने के लिए आपको मसाइल दरकार आ जाते हैं। अब जो ऑनलाइन इंटरनेट या फ़ोन कॉल पे जो निकाह है उसका तसव्वुर ये है कि ये हो सकता है, लेकिन इसके तरीक़ाकार जो हैं कानूनी तरीक़ाकार वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि अगर एक बंदा मुल्क से बाहर है, अगर एक बंदा मुल्क से बाहर है तो उसने क्या करना है जी, अपने मुल्क से, मतलब वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, वो जिस मुल्क में रह रहा है अपना एक वकील मुकर्रर करे, स्पेशल पावर अटर्नी दे के उसको, ताकि वो उसी अपनी एम्बेसी से उसको अटेस्ट कराए। अपोस्टल वगैरह होते हैं, वो हर मुल्क के अपने होते हैं, अटेस्ट कराए और वो उस वकील के नाम पे जारी करे ताकि उसके बिहाफ पे यहाँ पाकिस्तान में बैठ के वो उसकी नुमाइंदगी करे। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी निकाह हो रहा होता है, बेशक निकाह के मौके पे दोनों लोगों का मतलब कि दूल्हे और दुल्हन का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। अब होता क्या है कि जब निकाह रूटीन में आपने देखा होगा कि हो रहा होता है तो दुल्हन तो मौके पे मौजूद नहीं होती, तो निकाह खां जो होता है या निकाह रजिस्ट्रार होता है जी, दुल्हन की जगह पे किसी को वकील मुकर्रर कर देते हैं। वो वकील जाके उधर से अपना दुल्हन के पास जाता है और उससे उसकी रज़ामंदी लेके दोबारा आके निकाह खां को बताता है जी मैं रज़ामंदी ले आया हूँ और उनकी रज़ामंदी है, सारा जो है ना उनके कहने के मुताबिक ये हो रहा है। असूली तरीक़ाकार यही है। अब जब हम ऑनलाइन की साइट पे आ जाते हैं, ज़ाहिर है चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में लाना है तो वो प्रोसेस करने पड़ेंगे। उस बंदे ने स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी किसी बंदे के नाम जो पाकिस्तान में मौजूद है वहाँ पे भेजा। अब मौके पे जाके निकाह खां के पास वो बंदा जो वकील मुकर्रर हुआ है, वो ज़रूरी नहीं है कि LLB किया हो उसने, कोई ABCD कोई भी हो सकता है, वकील जाके मौके पे होगा, अपना स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी लेके बैठा होगा, जनाब मैं फ़लाँ बंदे की दूल्हे या दुल्हन की तरफ से वकील मुकर्रर हुआ हूँ, लिहाजा आप निकाह पढ़ें, मुझे पूरा अख्तियार है, मैं निकाह पढ़ा भी सकता हूँ, मैं उसको साइन भी कर सकता हूँ, थंब इम्प्रेशन भी लगा सकता हूँ, सारा कुछ लगा सकता हूँ। इट इज़ वैलिड। ये ऑनलाइन ये भी हो सकता है। अब बात आ जाती है कि अगर दोनों बाहर हों, दोनों पार्टनर्स अगर बाहर हों, पहले तो था एक पाकिस्तान में है एक बाहर है, उसके लिए स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी आएगा, उसके बाद काम सारा होगा, गवाहान की मौजूदगी में सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन फिर भी उनको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो पढ़ाई जाएंगी। अब अगर दोनों बाहर हैं, दोनों के बाहर होने की सूरत में वो ऐसा करेंगे कि कोई भी बंदा जो है ना उनको निकाह पढ़ा सके वो निकाह पढ़ा देगा। पर्त के ऊपर वो 4 पर्त होते हैं निकाहनामे के, उनके ऊपर साइन करके अपने मुतलका कौंसलेट या एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ पे उनको साइन कराएंगे, अटेस्ट कराएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि उस यूनियन कौंसल, पाकिस्तान के उस यूनियन कौंसल में भेजें जहाँ पे लड़की रहती हो, लड़की रिहाइश पजीर हो। वो जब कौंसलेट से साइन होके आएंगे उसी यूनियन कौंसल में, तो वो यूनियन कौंसल वाले साइन को वेरीफाई करने के बाद उनको फिलअप करके उनका निकाहनामा जो है वो रजिस्टर्ड कर लेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद वो फिर दोबारा उनको कंप्यूटराइज निकाल के वापस भेजेंगे। अगर वो ये कहते हैं कि जनाब आप निकाह यहाँ पे पढ़ा जाए, ये मैंने बताया निकाह वहाँ पे पढ़ा गया, परतें यहाँ पे हैं, अगर निकाह यहाँ पे पढ़ा गया तो यहाँ से परतें पहले वहाँ पे जाएंगी, वो उसको राइट डाउन कर लेंगे, साइन करेंगे, उसके बाद एम्बेसी के थ्रू वो वापस आएंगे, दोबारा यहाँ पे यूनियन काउंसिल में उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा और उनको फिर वापस डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाएंगे। ये जो है ऑनलाइन निकाह का तरीक़ाकार है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों का मौका पे मौजूद होना ज़रूरी नहीं है।
वकील मुकर्रर होता है, फ़ोन पे भी निकाह हो जाता है, ऑनलाइन भी हो जाता है, वीडियो कॉल पे भी हो जाता है, सोशल मीडिया की जितनी ऐप्स हैं जिनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है वो भी हो जाता है। अब उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? दोनों की उम्र कम से कम 8 साल हो, आईडी कार्ड्स बने हुए हों, अगर कोई बाहर का फॉरेनर है उसका जो उस मुल्क का है, कोई नाइकोप होता है, कोई कार्ड्स किसी किस्म के होते हैं वो बने हुए हों। उसके बाद अगर कोई फॉरेनर है वो शादी कर रही है तो उसका कोई इजाज़तनामा उसके घर वालों की तरफ से भी हो सकता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, उसका सिंगल स्टेटस का भी हो सकता है। क्योंकि इन चीज़ों को कानून के दायरे में लाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन का पूरा होना ज़रूरी है। निकाह तो आपका हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जब तक पूरी नहीं होगी उसकी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। लिहाजा जो ऑनलाइन निकाह है वो हो जाता है, पॉसिबल भी है, विद डॉक्यूमेंटेशन होगा, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना पॉसिबल है। आपने अगर ऑनलाइन निकाह करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कवायद आपको बताए हैं, जो तरीक़ाकार आपको बताए हैं, उस तरीक़ाकार को आपने फॉलो करते हुए इन चीज़ों को आपने जो है ना आगे लेके चलना है। वकील मुकर्रर करके निकाह किया जा सकता है, इस्लाम में भी इसकी कोई कदगन नहीं है। इस्लाम ने भी यही कहा है कि आप वैसे डायरेक्ट निकाह नहीं कर सकते किसी का ऑनलाइन, लेकिन अगर आपने वकील मुकर्रर किया है, किसी पार्टनर ने वकील अपना मुकर्रर किया है, तो वो उसके बिहाफ पे सारा कुछ कर सकता है।